हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है जहां रात में ट्रेन बिना ड्राइवर चलती है, जहां अंधेरे में सायरन की आवाज गूंजती है और प्लेटफॉर्म पर साए इधर उधर भटकते दिखते हैं, जैसे कोई पुरानी यात्रा अभी भी अधूरी हो। आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिम बंगाल के एक भूतिया रेलवे स्टेशन की, जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते हैं। अगर आप डरावनी कहानियां सुनने के लिए तैयार हैं, तो अपनी हिम्मत संभालें, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए, इस भूतिया दुनिया में कदम रखते हैं। पश्चिम बंगाल के एक सुनसान इलाके में, जंगल और खेतों के बीच, एक पुराना रेलवे स्टेशन है। दिन में यह स्टेशन पूरी तरह बंद रहता है। जर्जर इमारत, टूटी फूटी बेंचें और प्लेटफॉर्म पर उगी झाड़ियां। स्टेशन का नाम बरगांव रेलवे स्टेशन है, लेकिन कई सालों से यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। स्थानीय लोग दिन में भी इस स्टेशन से दूर रहते हैं और राहगीर इसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये स्टेशन भूतिया हो उठता है। लोग कहते हैं कि रात में स्टेशन पर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, बिना ड्राइवर, बिना लाइट और बिना यात्रियों के। स्थानीय किंवदंती के अनुसार कई दशक पहले इस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात कोहरे के बीच एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन का ड्राइवर और सारे यात्री मारे गए। उस रात के बाद से स्टेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन कहते हैं कि उन यात्रियों की आत्माएं आज भी स्टेशन पर भटकती हैं। हर रात वो ट्रेन फिर से चलती है, जैसे अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में स्टेशन पर रुकते हैं, तो आत्माएं आपको ट्रेन में बुलाती हैं। लेकिन अगर आप उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो आप कभी वापस नहीं लौटते। कई साल पहले एक रेलवे कर्मचारी, जिसका नाम था अशोक, इस स्टेशन के रहस्य को जानने के लिए वहां गया। वो पुराने स्टेशनों के इतिहास पर काम करता था और सोचता था कि ट्रेन की कहानी सिर्फ अफवाह होगी। उसने अपने नोटबुक, टॉर्च और कैमरे के साथ रात में स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई मालगाड़ी पास से गुजर रही है, लेकिन फिर उसे प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन दिखी, जिसके डिब्बे जंग खाए थे। ट्रेन बिना किसी आवाज के रुकी और उसका ड्राइवर कैबिन खाली था। अशोक ने हिम्मत करके ट्रेन के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे ट्रेन की खिड़कियों में धुंधली आकृतियां दिखीं, जैसे कोई यात्री अंदर बैठा हो। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला और उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, चलो हमारे साथ। डर के मारे अशोक पीछे हट गया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। उसने जोर से चीखा और स्टेशन की इमारत की ओर भागा। सुबह होने पर वो अपने कैंप में मिला और उसके नोटबुक में एक पेज पर लिखा था, वापस मत आना। अशोक ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत था जो आत्माओं ने उसे जाने दिया। उन्होंने बताया कि ट्रेन हर रात अपनी यात्रा दोहराती है और जो कोई उसमें चढ़ता है, वो गायब हो जाता है। कुछ साल पहले एक साहसी लड़के ने दोस्तों से शर्त लगाकर रात में स्टेशन पर रुकने की कोशिश की। अगली सुबह वो गायब था और उसके दोस्तों ने बताया कि उन्होंने उसे ट्रेन की ओर जाते देखा था। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि स्टेशन के पास की पुरानी पटरियां हवा के साथ कंपन करती हैं, जिससे ट्रेन की सीटी जैसी आवाजें पैदा होती हैं। कुछ ने इसे कोहरे और रोशनी के भ्रम का प्रभाव बताया, जो ट्रेन जैसी आकृति बनाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ भ्रम है, तो वो साफ साफ सुनाई देने वाली फुसफुसाहट और खाली ट्रेन क्या थी? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि स्टेशन के पास चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, जिससे अशोक का कैमरा काम नहीं किया। लेकिन वो खुलता दरवाजा और नोटबुक पर लिखा संदेश, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेन की आत्माएं सिर्फ डराती नहीं, बल्कि वो उन लोगों को बुलाती हैं
जो उनकी कहानी को समझ सकते हैं। हर कुछ सालों में स्टेशन पर एक अजीब सी रोशनी दिखती है जो पटरियों के साथ चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्माओं की ट्रेन है जो अपनी मंजिल ढूंढ रही है। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में स्टेशन की तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में एक धुंधली ट्रेन दिखी जिसके डिब्बों में साए थे। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं तो उन्होंने कहा कि ये भूतिया ट्रेन है और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। स्टेशन के बारे में एक और डरावनी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में स्टेशन पर रुकते हैं और ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, तो आपको कभी उसका जवाब नहीं देना चाहिए। एक बार कुछ मजदूरों ने रात में स्टेशन के पास काम करते हुए सीटी का जवाब दिया। उन्हें एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अंदर आओ। वो डर के मारे भाग गए और एक मजदूर ने बताया कि उसे कई रातों तक सपने में ट्रेन दिखी जो उसे बुला रही थी। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो स्टेशन को शापित मानते हैं और दिन में भी इसके पास नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। एक बार एक औरत ने स्टेशन के बाहर अपने गायब हुए भाई के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में एक यात्री दिखा जिसने उसे एक जगह का नाम बताया। उसने वहां जाकर अपने भाई को ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने स्टेशन की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को स्टेशन के पास पुरानी पटरियों पर निशान मिले जो उस हादसे की याद दिलाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, उनके उपकरण खराब होने लगे और रात में स्टेशन पर अजीब सी सीटियां सुनाई देने लगीं। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी भूतिया स्टेशन एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी लोग दिन में वहां जाते हैं, लेकिन रात में स्टेशन सुनसान रहता है। गांव वाले सलाह देते हैं कि स्टेशन का सम्मान करें और कभी भी रात में इसके पास न रुकें। कुछ का कहना है कि अगर आप ट्रेन की सीटी का पीछा करते हैं तो वो आपको अपनी यात्रा में हमेशा के लिए शामिल कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इस भूतिया स्टेशन पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस बिना ड्राइवर की ट्रेन को देखना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं? कमेंट में बताएं। आप इस भूतिया स्टेशन के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रेन सचमुच बिना ड्राइवर चल सकती है, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई भूतिया कहानी के साथ।